मनहूस वो नहीं हम हैं। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और सार्वरी की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपनी दोस्त को माँ को बुलाने भेजा। अहिल्या जी ने आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही थी। वो आते ही हम दोनों के हाथ में मेहंदी रचाएंगी। अहिल्या जी ने सरवरी की एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने ही उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। तुम्हारी विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी। उसका मनहूस छाया भी तुम्हारे पर पड़ना नहीं चाहिए, विधवा जो ठहरी। सार्वरी का भाई प्रथम और भाभी दीपिका दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहचानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगह होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर प्रथम पहले सार्वरी की शादी करना चाहता था क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उस पर पिताजी का साया भी नहीं है। तो प्रथम को लगता है कि अगर सार्वरी की शादी पहले हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। दीपिका ने प्रथम का साथ निभाने का वादा किया था तो वो प्रथम के हर फैसले से खुश थी। प्रथम को 15 दिन से बुखार आ रहा है और उसका शरीर भी गल रहा है। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और वो चंद दिनों का मेहमान है। दीपिका को जब यह बात पता चली तो उसने पहले प्रथम से शादी करने का निर्णय लिया। प्रथम और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी दीपिका ने प्रथम से शादी करने का निर्णय बदला नहीं और साधारण तरीके से प्रथम जैसा चाहता था वैसे ही दीपिका ने प्रथम से शादी की। शादी के बाद दीपिका ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर प्रथम को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और प्रथम 10 दिन बाद दीपिका को अलविदा कह गया। अब दीपिका का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ उसकी सास ने। पर इस बीच सार्वरी अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। सार्वरी ने दीपिका को बहुत करीब से देखा था। प्रथम के गम के तड़पते हुए दीपिका की सास अहिल्या जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम सार्वरी करती। अभी प्रथम के गम से उभरी भी नहीं थी दीपिका और उसे ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया। साथ में घर का सारा काम भी अहिल्या जी उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती हैं और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती हैं। पर अपने प्यार प्रथम की माँ को वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह प्यार करती है प्रथम को और उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को, जिसमें अहिल्या जी भी शामिल हैं। दीपिका नहीं चाहती है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिसे प्रथम की आत्मा को दुख पहुँचे, इसलिए वह चुपचाप अहिल्या जी को सहती जा रही है और आज भी वही कारण था और वो कमरे में बंद हो गई थी। सार्वरी अपनी मेहंदी की रस्म में दीपिका का इंतज़ार कर रही है और अहिल्या जी ने जब बताया कि दीपिका को मैंने आने से मना किया है, इतना सुनते ही सार्वरी को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, फिर माँ, आप और बुआ जी को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। और माँ, आप एक बात भूल गई शायद। भाभी को भी मालूम था कि भैया को कैंसर है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर भी अपने प्यार की खातिर सबके मना करने बावजूद भी भैया से शादी की। मनहूस वो नहीं हम हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उनके सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगी और मेरी शादी की हर रस्म वह भैया बनकर निभाएंगी। अगर आप सबको ऐतराज़ है तो आप सब शादी में शामिल मत होइए, पर मैं यह शादी अपनी भाभी के बगैर नहीं करूंगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए सरवरी दौड़ पड़ी अपनी भाभी से मिलने, जो उसे उसके भैया की तरह प्यार करती है। अहिल्या जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी
उन्होंने कमरे में जाकर दीपिका के सर पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली है। तुम मेरी बहू नहीं पर बेटा हो। इतना सुनते ही दीपिका अहिल्या जी के गले लग गई। दीपिका ने सरवरी की शादी में भाई का जो रस्म अदायगी होता है वह खुशी खुशी निभाया और अपनी लाडली ननद को आंखों में आंसू लिए डोली में बिठाया। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी यह सबसे अलग कहानी? बहन का भाभी के प्रति प्यार। आज भी हमारा समाज विधवा को अपशगुनी मानते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।